कानों को खुदावंद के हुजूर में रखे, मसा करें अपने आप को। खुदावंद याकूब से कहता है बैतल चल, चल बैतल। इससे पहले कि बैतल जाए, इससे पहले कि खुदा की हजूरी आए, खुदावंद उसे बरकत दे। वो तहारत के कपड़े बदलते हैं, अपने आप को पाक करते हैं, अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, अपने खुदावंद के हजूर में कुर्बानी चढ़ाने के लिए खुदावंद के हजूर से मदद मांगते हैं। और फिर खुदावंद आता है बरकत देने के लिए, और वही बरकत देने वाला खुदावंद यहाँ पे मौजूद है। लश्कों के खुदा जलाल के बादशाह, आज हम तेरे से शाबाश लेना चाहते हैं। हम अपने आप को प्रिपेयर करना चाहते हुए तेरे हुजूर में अपने को रखते हैं। महज आज खुदावंद हमारी इबादत रस्मी ना बने, तेरे हुजूर से हमारे लिए नई बरकत, नई जिंदगी का ऐलान बने, और हम तुझ में खुदा नए जोर में चले और तेरा शुक्र करें। तेरी इबादत करते हुए, तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते हुए खुदा पाक, खुदा मसा कर, मुझे मसा कर, मसा कर एक एक जान को मसा कर। खुदा यहाँ पे जितने भी लीडर इस कलीसिया में शामिल हो चुके, इस बात के लिए तैयारी करते हुए कि आज मुझे खुदा में अपने आप को मस्त करना है, और मेरा खुदा मुझे सरफराज करने वाला है। मेरे खुदावंद को अपना आप दिखाना है, और मेरे खुदा ने मुझे छूना है। ऐ पाक खुदा, मुझे भी अपने हाथ के नीचे रखना। मेरी कोई लियाकत नहीं, कोई एबिलिटी नहीं है, सब कुछ तेरा ही है। जब तक बोलूं खुदा पाक खुदा, तू ही मेरे साथ रहना, मेरे साथ खड़े रहना, और खुदा बरकत देना हम सबको, मुझे यीशु नाम से, आमीन। जोरदार ताली अपने खुदावंद के लिए। तशरीफ रखे। हम सब जिंदा, अपने जिंदा होने का सबूत दिया, अपने आप को खुदावंद के ज़िम्मे अपने हाथ उठाते हुए इस बात का बयान दिया कि तूने मुझे जिंदा रखा है। जिंदा की निशानी है, वो चलता है, सांस लेता है, बातें करता है, और जब ऐसा नहीं होता तो उसको जो चाहे जितना मर्जी अच्छा क्यों ना हो, उसे कब्र में उतार दिया जाता है। क्यों? कि वो जिंदा नहीं रहा, उसमें जिंदगी नहीं है। आज खुदा कलाम में से इस बात को सीखेंगे कि मेरा खुदा सब कुछ करने पे कादर है। बोले हालेलुया। मेरा खुदा में सब कुछ करने वाला, बोले हालेलुया। लेकिन कुछ ऐसा काम भी है जो खुदा नहीं कर सकता। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक खुदा वो काम नहीं करेगा। कर सकता है लेकिन करेगा नहीं। आज कलाम में से मेरे साथ निकालें इब्रानियों के नाम पौलुस का खत, उसका 11वां बाब। अपने दिल की तख्तियों पे खुदावंद से कह दे कि लिख दे मेरे मसीहा, मेरी दिल की तख्ती पे, ताकि मैं खुदावंद तेरे इस कलाम को अपनी जिंदगी में संभाल के रखूं। 11वां बाब 6 आयत। इब्रानियों के नाम पौलुस का खत। सारे बोले मेरे साथ जो कलाम में लिखा, बोले और बगैर ईमान के उसको पसंद आना
नामुमकिन है। बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। और इंग्लिश की बाइबल में जो तर्जुमा है वो ये है, एंड विदाउट फेथ, बगैर ईमान के, एंड विदाउट फेथ इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज द गॉड। ये इम्पॉसिबल है। खुदा के नजदीक सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन ये इम्पॉसिबल है कि कोई उसे पसंद आए बगैर ईमान के। इसका मतलब है कि खुदावंद के नजदीक भी ये बात इम्पॉसिबल है कि उस शख्स को पसंद करे जिसके अंदर ईमान नहीं है। इसलिए खुदावंद ने उन लोगों को नापसंदीदा करार दिया, फक्की फरीसियों को, जो अपने आप को बहुत कुछ समझने वाले थे, कलाम से भरे हुए थे, खुदा के हुजूर में वो नापसंदीदा थे। खुदावंद की नजर में वो अच्छे लोग ना थे। तुम सफेदी फिरी हुई कब्रें हो जिसके ऊपर लोग चलते हैं और उन्हें पता नहीं। खुदावंद ने उनको कब्रों की मानद ठहराया, नापसंदीदा ठहराया। तो इससे साबित होता है कि चाहे इंसान जो कुछ मर्जी करे, पसंद करने वाला खुदा है और नापसंद करने वाला भी वही है। हाबिल और काइन की कुर्बानी, दोनों ने कुर्बानी यकसां चढ़ाई इसलिए कि बरकत मिलेगी, लेकिन एक कुर्बानी पसंदीदा हुई, एक कुर्बानी रद्द कर दी गई। एक कुर्बानी को रद्द किया गया, पसंद एक को किया गया। 10 कुंवारियों की खुदा ने जो तमसील दी, 5 पसंदीदा ठहरी, 5 नापसंदीदा हो गए। 5 खुशी मनाती हैं और 5 रोती हैं। ऐ खुदावंद दरवाजा खोल दे, मशरे पास है, ईमान मौजूद है कि दूल्हा का इस्तकबाल करना है। खुदावंद को पसंदीदा नहीं हो सकी। मेरी तुमसे कोई वाकफियत नहीं। आई डोंट नो, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कौन हो। तुम्हारे पास मशरे हो सकती हैं लेकिन मेरी पसंदीदा नहीं है। तो गोया खुदावंद को पसंद आना सबसे उत्तम है और बगैर ईमान के उसको पसंद आना। कोई शख्स बगैर पासपोर्ट के, बगैर आईडी कार्ड के, बगैर टिकट के, अमेरिका तो क्या वो दुबई भी नहीं जा सकता। उसे अपने साथ रखना होगा। जहाज में बैठ के कोई बंदा ये ना कह पाएगा, नहीं कह सकता कि मेरे पास टिकट तो है, अच्छा ईमान तो है, मेरा पासपोर्ट घर पे है। नो, पासपोर्ट पास होने पड़ेगा और बगैर ईमान के उसको पसंद आना इम्पॉसिबल। किसके नजदीक? खुदा के नजदीक। खुदा के नजदीक खुदा उसे नहीं पसंद करेगा जिसके अंदर ईमान नहीं हो। लेकिन ईमानदार की निशानी बाइबल मुकद्दस, खुदा का कलाम, रोमियो के नाम, पौलुस रसूल का खत, ईमानदार की निशानी, अगर है जिंदा तो वो उठेगा, अगर है जिंदा तो वो बोलेगा, और है ईमानदार तो खुदा कलाम कहता है, रोमियो 10वां बाब 14वीं आयत, मगर जिस पर वो ईमान नहीं लाए उससे क्यों कर दुआ करे। जो दुआ नहीं करेगा, इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज द गॉड। कितने हैं हम में से चर्च में आके दुआ करना चाहते हैं, अपने घर के अंदर दुआ या सेशन नहीं बना रहे,
जिंदगी खुदा दिए जा रहा है। कल को मौत नहीं आना है। अपना माल आसमान पे जमा कर, जहां पे चोर चोरी नहीं करता। खुदा कलाम कहता जहां पर तेरा दिल है, माल है, वहां पर तेरा दिल भी लगा रहेगा। अगर ईमानदार है तो फिर दुआ करेगा बिना नागा। तुम यूं दुआ किया करो, ऐ हमारे बाप तेरा नाम पाक मन जाए। इंग्लिश में लिखा हैलोड बी योर नेम, ऑल इन ऑल तुझे जाना जाए, तेरी बादशाही आए। हमारे घरों के अंदर किसकी बादशाही चल रही है? लड़ाई झगड़ा नफरतें, एक दूसरे के साथ ना बनने की, मोहब्बत की नहीं। मसीह घर पे होगा तो मोहब्बत की बादशाही होगी। हालेलुया। तो जो ईमानदार है वो दुआ करेगा, वन टाइम नहीं, बिला नागा, हस्बे ममूल। दानियल घुटने टेक के दुआ करता, शुक्रगुजारी करता रहा। ऐसे ही नहीं कि खुदा ने उसके शेरों के मुंह को बंद किया। खुदा के बंदा ने अपने आप को दुआ के लिए प्रिपेयर किया। हस्बे ममूल घुटने टेक के दिन में 3 मर्तबा वो शुक्रगुजारी और दुआ करता रहा। इसलिए उसके बारे में लिखा गया है, ऐ दानियल जिसकी तू हमेशा इबादत करता रहा है, वो तुझे शेरों की मां से बचाएगा। हालेलुया। इसलिए फिर अंदर से ऐलान भी हुआ उस बंदे का जो दुआ करने वाला था। मेरे खुदा ने अपना फरिश्ता भेजा और शेरों के मुंह को बंद कर दिया। बोले हालेलुया, बोले आमीन। तो खुदा ने उन बंदों की तारीफ की है जिनके अंदर ईमान देखा। तो जिन जिंदगियों में मसीह ने ईमान देखा होगा, उसका देखे उसकी क्या हालत होगी। जिसके अंदर ईमान खुदा ने देखा, 12 वर्ष की बीमार औरत, जिक्र आप अक्सर सुनते। उसका बाहर निकलना क्या वो आसान होगा? नो, निकली क्योंकि यीशु दर था। छुआ पल्लू को और खुदा उनसे शिफा पाई। मसीह उसके बारे में बयान देते हैं, मसीह उसके बारे में बयान देते हैं उस 12 वर्ष बीमार औरत के बारे में कि जा बेटी, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। मसीह उसके बारे में बयान देते हैं कि जा बेटी, तेरी बेटी, तेरे ईमान से तुझे शिफा मिली। 10 कोड़ियों को शिफा मिली, एक वापस लौटा। खुदा ने कहा कि तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। तमाई का बेटा बरतमाई, जन्म का अंधा, जिसने यीशु मसीह को जाना कि यीशु यहाँ पे मौजूद है, पुकार उठा, ऐ यीशु मुझ पे रहम कर। यीशु ठहर गया। बोले हालेलुया। यीशु ने उसके ईमान का एप्रिशिएट किया। उससे कहा कि बेटा, तेरे गुनाह हुआ, जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। वो फौरन बीना हो गया और यीशु के पीछे पीछे चल पड़ा। बोले हालेलुया। तो शिफा पाने वालों की तर्ज जिंदगी है। अब मैं ना रहा, बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। सोना चांदी तो मेरे पास है नहीं, जो कुछ मेरे पास है तुझे दिए देते हैं। उठ यीशु नासी के नाम से। जिनके अंदर यीशु है वो यीशु के लिए काम भी करेगा। जिसके अंदर यीशु है वो दुआ भी करेगा और वो खुदा के हुजूर में पसंदीदा भी बनेगा। बोले आमीन। कहते हैं किसी खादिम ने कहा, हमारे पास सारी बाइबल चली जाए, छीन ली जाए, ना रहे कोई परवाह नहीं, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ नया अहदनामा रह जाए, हमारे लिए सब कुछ है। हमारे पास नया अहदनामा भी ले लिया जाए, छीन लिया जाए, हमारे पास यूहन्ना की अंजील रहे, हमारे पास सारी बाइबल मुकद्दस है,
हमारे पास यूहन्ना की अंजील भी छीन ली जाए, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास यूहन्ना 3:16 रह जाए। हमारे पास पूरी बाइबल मुकद्दस है। खुदावंत के कलाम में लिखा गया कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हालेलुया। हमारे पास सारी बाइबल है, हमारे पास सारी बाइबल मुकद्दस है। हमें किसी बात की जरूरत नहीं है कि मसीह खुदावंद जिस पर हम ईमान रखते हैं वो फरमाता है अपने बंदों के बारे में। खुदावंद कहता है कि जो बेटे पर ईमान लाता है, यूहन्ना 30:36 आयत, जो बेटे पर ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी उसकी है। हालेलुया। तो वो खुदा का पसंदीदा है। खुदावंद उसे हमेशा की जिंदगी का वादा करता है, लेकिन जो बेटे पर ईमान लाता है वो बेटे के पीछे पीछे चल पड़ता है। मेरी भेड़ें मेरे पीछे पीछे चलती हैं और मेरी भेड़ों को मुझसे कुछ छीन नहीं सकता। मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं। बोले हालेलुया, आमीन। किस किस को समझ लग रही है अपना हाथ उठाए जरा कि बगैर ईमान को से पसंद आना नामुमकिन है और ईमानदार के लिए लाजिम है जिस पर वो ईमान रखते वो दुआ करेगा, वो अपने खुदावन के पीछे पीछे चलेगा, खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल देगा और खुदावन अपने बंदों के बारे में जो उस पर ईमान रखते हैं। यीशु ने कहा था यूहन्ना की अंजील के अंदर 11वें बाब 25वीं आयत के अंदर कि यीशु ने कहा क़यामत और जिंदा में साजा जोर से बोलना है। इस आयत को आज इस जगह के ऊपर सारे इकरार करते। यीशु ने कहा क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं, जो मुझ पर ईमान लाता है गो वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा, और जो कोई जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है अबद तक कभी ना मरेगा। यह है खुदा का वादा जिससे का आसमान और जमीन टल जाएंगी, मेरे मुंह की बातें हरगिज़ न टलेंगी। लिख अब से मुबारक है वो मुर्दे जो मसीह में मरते, वो अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे और उनके अमाल उनके साथ साथ होते। अमाल कौन क्या है? वो खुदा के ज़िम्मे झुकेगा, दुआ करेगा कि तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान के ऊपर पूरी होती है जमीन पर भी हो। बोले आमीन, आमीन। जो ईमानदार है वो दुआ करेगा और जो दुआ नहीं करेगा, जिस पर वो ईमान नहीं लाए उससे वो क्यों कर दुआ करे, उससे क्यों कर दुआ करे? तो जो ईमान लाता है वो दुआ करेगा। बोले आमीन, हालेलुया। इसलिए खुदा के कलाम में फिर एक बंदा कहता है कि हम खुदा उन पर ईमान अनदेखी चीजों का सबूत है। हम ईमान रखते हैं कि वो यहां पे मौजूद है। हमारे खुदा यीशु मसीह ने एक दुआ सिर्फ मांगी, अपने लोगों के लिए। गो ये दुआ बयान करती पतरस के बारे में, लेकिन हम सब मसीह पर ईमान रखने के बायस पतरस की जगह शामिल हो सकते हैं। मसीह ने कहा था शैतान ने तुमको मांग लिया, लेकिन मैंने तेरे लिए दुआ की है कि तेरा ईमान जाता ना रहे, तेरा ईमान जाता ना रहे, क्योंकि तू मुझ पर ईमान रखता है हमेशा की जिंदगी पाने के लिए। जैसे बाप ने मेरे लिए बादशाही मुकर्रर की, मैं भी तुम्हारे लिए मुकर्रर करता हूं। और ये बात अबलीस को अच्छी नहीं लगी, इसलिए खुदावंद के बंदा पौलुस रसूल ने इस बात को पहुंचा दिया कि बगैर ईमान के उससे पसंद आना नामुमकिन है,
तो फिर हम हटेंगे नहीं। अगर कोई ईमानदार चलता है खुदा के साथ और हटता है किसी भी लम्हे, खुदा को पसंदीदा ना होगा। साथ साथ चलने वाला शागिर्द, एक शागिर्द हट गया, आज जिसका नाम हम नापसंदीदा करार देते हैं, यहूदा अस्करियोती। इसलिए खुदा का बंदा कहता है, मैं चाहूंगा ये खड़े होकर इस बात का बयान करेंगे। हम सब अपना हाथ उठाते हुए इकरार करेंगे। सब अपने हाथ उठा ले सारे। इब्रानियों 10वें बाब का जिक्र है, 37वीं आयत है। हाथ उठा के बोले, और अब बहुत ही थोड़ी मुद्दत बाकी है कि आने वाला आएगा, आने वाला आएगा, देर ना करेगा। और खुदा कलाम कहता कि मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा। बोले मेरे साथ, मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा। और अगर वो हटेगा, अगर वो हटेगा, अगर वो हटेगा, तो मेरा दिल उससे खुश ना होगा। मेरा दिल उससे खुश ना होगा। अपने दोनों हाथ उठा के बोले, लेकिन हम हटने वाले नहीं, लेकिन हम हटने वाले नहीं कि हलाक हो, बल्कि ईमान रखने वाले हैं कि जान बचाएं। तो क्लियर है इस बात से, जो हटेगा वो हलाक होगा, जो हटेगा दुआ से वो मरेगा, वो बर्बादी की तरफ जाएगा। दुआ करो, ऐसा ना हो कि तुम आजमाइश में पड़ो। दुआ करने वाले थे, हटे दुआ करते करते गसमनी के बाग के अंदर। खुदावंद कहते जागो, दुआ करो, लेकिन वो दुआ नहीं कर रहे थे। आए अपने खुदाओं के जुल्म में सब दुआ करना शुरू करेंगे। ओ ईमान रखूंगा मैं। आपका रूह गाए, आज आपका दिल गाए, जाए तो कोई परवाह नहीं, क्योंकि ईमान के बगैर में कुछ नहीं। आपको दुआ करें अपने खुदा के जुल्म में। अब तक हमने खुदा के लिए क्या किया? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जानी है एक दिन मैंने तेरे लिए दुआ की है, तेरा ईमान ना जाता रहे। जिंदगी अपने हाथ उठाते हुए, अपने हाथ दोनों उठाते हुए, मेरा डराना, मैं तो ईमान रखूंगा, विश्वास करूंगा। आंखें बंद रखते हुए अपने खुदा के जुल्म में इकरार करते हुए हटेंगे नहीं। आप भी गए, ईमान की अच्छी कुश्ती लड़ चुका ये पुरुष कहता है, मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा। चली जावे चली जावे, मेरा ईमान ना जावे, मेरा ईमान ना जावे। कदी मौत भी आवे, यीशु भी
सारे बोले, सारे बोले, सब बोले, मेरा डरागा हटने वाले हम नहीं के हलाको। बोले अपने खुदा के वादे। आपका दिल चाहता बैठे को मत डरे, आपकी बीमारी जाने का वक्त आ चुका है। देखे उन लोगों को, ओ ईमान में खड़े यहोते, हमारा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं, आज उनके नाम रोशन है बाइबल मुकद्दस में। ये हो गए मेरे नाल है, कदे ना मरांगा, मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा। सब बोले, ये इंडिया के लोग गा रहे हैं, आप शामिल हो क्योंकि हम सबका खुदावंद एक है। मैं विश्वास करांगा, मैं ईमान रखांगा हमेशा की जिंदगी के लिए अपने वचना दिया किताबा दे लाके रखांगा मैं नजरा, वचना बोले आप ही, वचना दिया किताब दे। बोले आपकी बारी, अपने दोनों हाथ उठाते हुए अपने दोनों हाथ उठाते हुए पीछे से आवाज आए, हालात से, बीमारियों से, कमजोरियों से चली जावे, चली जावे, मेरा ईमान ना जावे, जे कदी मौत भी आवे, यीशु दी मोहब्बत विच आवे। आपकी आवाज बुलंद हो रही है, आप पाक रूह कुद्दस आपको मौका दे रहा है। मैं ना डरागा, विश्वास करागा, क्योंकि मेरे लिए मसीह ने दुआ की है। मैं ना डरागा, विश्वास करागा, सब शिगिर्द आज कल गया, वो दूसरा गया, यीशु का काम करने से पीछे ना हटे। हम भी यीशु के हैं, देना मरांगा, मेरा डरागा। अपने हाथ उठा के कहे सब, ऐ मेरे बहन भाइयों, अपने हाथ उठा के अच्छा इकरार, मेरे मसीह ने मुझे ईमान दिया है, मेरी दुआ की है, अपने खुदावंद के में
ये देखें बरकत, ईमान के पानी कामिल को नहीं, यीशु को तकते रहो। अपने खुदा का शुक्र करेंगे। मैं फिर बोलूंगा, अपने हाथ उठा के आप जिस पर ईमान रखते हैं, जिसे जिंदगी दी है, इसमें जरूर पड़ागा मेरा डरागा विश्वास करागा, मेरा डरागा विश्वास करागा, मेरा डरागा विश्वास करागा। अपने खुदा के इसमें अपने कोई बात नहीं। यीशु कहता है जो मुझ पर ईमान रखता है वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा। ईमान ना जाए, मैंने तेरी दुआ की है कि तेरा ईमान ना जाता रहे। सब बोले और वो मौत के अंदर शानदार हो जो यीशु की बाहों में हो। मेरा डरागा विश्वास करागा, मेरा डरागा आंखों में आंसू आते आने दे। यही बयान अच्छा है इस सन 2022 के अंदर खुदा के ज़िम्मे अपनी मोहब्बत को शो करने का, अपने खुदाओं से अपनी मोहब्बत को दिखाने का। पलूस का सर गर्दन से उड़ा दिया, इंद्रियास को एक्स नवासली को बचरा दिया गया, पतरस उल्टी सलीब चढ़ा, बर्तमाई को ओ तबका रबिका ताना करा, ओ शकतरा कता बाबा बोले अपने खुदा से विश्वास करागा, ओ मेरा डरागा। गूंजे आवाज आपकी इंडिया के लोगों के साथ, बरकत पाऊंगा मैं उसके सामान से पहुंच दूंगा। मसीह कहते हैं मैं तो उसके साथ रहूंगा। इसलिए अपने खुदा के कलाम पर शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे, तुझे जरूर पढ़ाऊंगा, मेरा डरागा। अपने दोनों हाथ उठाते हुए, जिनके पास बाइबल को पता है बाइबल उठाते हुए इस कलाम पर विश्वास करांगा, अपने खुदा पर विश्वास करांगा, अपने खुदावन पर ईमान रखांगा। मेरे खुदावन मेरी दुआ की मैं खुदावन में चलूंगा। आए अपने खुदा के जुर्मे अहद व पैमा करें, जो शायद किसी शादी वक्त के अंदर ब्याहता जीवन ने अहद व पैमा किए थे कि मैं तेरे साथ चलूंगी, मैं तेरे साथ रहूंगा, और आज भी खुदा आपको वो संभाले हुए हैं। सब दुआ करना शुरू करें। आपके लिए दुआ की है, आपके ईमान के लिए यीशु ने। शुक्र करें यीशु के लिए, शुक्र करें यीशु के लिए, शुक्र करें आप यीशु पर ईमान रखते हैं। आपके पास खुदा का कलाम मौजूद है, यूहन्ना 3:16 की आयत मौजूद है। आपके पास खुदावन का वादा मौजूद है, क़यामत और जिंदगी मैं हूं। यूहन्ना रसूल का लिखा हुआ बयान आपके पास मौजूद है। क्या आप ऊंची आवाज में दुआ कर सकते हैं?
मैंने अपने लीडरों से बोला था कि वो दुआ करें ऊंची आवाज में, जहां पर भी है सपोर्ट दें अपने बहन भाइयों को, आपकी आवाजें बुलंद हो जाएं, आपकी आवाजें बुलंद हो जाएं। बहनें सपोर्ट करें एक दूसरे की, अपने हाथ उठा के खुदा के जुमे अपने ईमान को खुदा के जुमे रखे और इस बयान को जो खुदा के कलाम में लिखा, जो हटेगा वो मरेगा, चाहे यीशु पर ईमान क्यों ना रखा, चाहे यीशु पर के साथ चला क्यों ना, यहूदा अस्कर यूती हलाक हो गया, आज उसका नाम शागिर्दों की लिस्ट में आता है, लेकिन ना पसंदीदा अपने खुदा के जुल्मे अच्छी कुश्ती लड़ने के लिए, अपने खुदा से बादशाही उसके से पाने के लिए हमने बढ़ना है, हमने चलना है, ईमान में रहना है, अपने खुदा का शुक्र करना है। हटने वाले हम नहीं कि हलाक हो, बल्कि ईमान वाले हैं कि बचाए। जान को बचाना है, अपनी जान को बचाना है। अपनी जान को बचाना है, अपनी जान को बचाना है। जिस जान को बचाने के लिए हमारे मसीह ने अपनी जान दी, जिसने हमें मुफ्त में रास पास ठहराने के लिए अपनी जान दी, हमारी खातिर कुर्बानी दी, हमारी खातिर कुर्बान हुआ। हमने जान बचाना है। अब अपने दोनों हाथ उठा के मेरे पीछे दुआ करें, कहे खुदावन तेरा शुक्र, खुदावन तेरा शुक्र, जोर से कहें खुदावन तेरा शुक्र। हम तुझ पर ईमान रखते हैं, जो तू हमेशा की जिंदगी देने वाला है। तू आया, फरमाया मैं इसलिए आया ताकि तुम जिंदगी पाओ, और कसरत से मैं शुक्र करता हूं, मैं तुझ पर ईमान रखता हूं। हमेशा की जिंदगी मेरी है, अगर मैं मर भी जाऊं खुदा तेरा शुक्र करता हूं कि मेरा मरना भी नफे का बाइस है, क्योंकि तूने कहा है जो मुझ पर ईमान रखता है, जो मुझ पर ईमान रखता है, वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा। मैं जिंदा रहूंगा यहां पर भी, तेरी हजूरी में भी। मैं ईमान से नहीं हटूंगा, मैं दुआ करूंगा सिद्दक मिशक अब्दुल्लाजू की तरह। मैं दुआ करूंगा दानियल की तरह, हस्बे ममूल बिला नागा, यीशु नाम से आमीन।